हेलो गाइस। सो हमारे कॉलेज में हो रहा है एक इवेंट जिसमें हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है। हमारा एक नुक्कड़ नाटक है। सो लेट्स गो फॉर द ब्लॉग। क्या हुआ सौम्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? अब तुम यहाँ खड़ी हो ना, तुम्हें सुन करो। देखो सौम्या, मेरे मम्मी पापा का रिटायरमेंट और तुम्हारे मम्मी पापा का रिटायरमेंट, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। संडे के दिन आकर क्या कर रहे थे? देखिए ये लोग जबरदस्ती नुक्कड़ नाटक करवा रहे हैं। जबरदस्ती नुक्कड़ नाटक करवा रहे हैं। तो बोले आप क्यों हैं? भाई मैं बस आया हूँ, 2 मिनट काट देना, सच्चाई नहीं बतानी, काट देना। संडे के दिन भी कॉलेज? क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना था। क्या चीज का? नुक्कड़ नाटक जो 1 तारीख को होने वाला वृद्धजनों के ऊपर। तो आप सच्चाई तो ये है, 2 प्लेट ठूसना है। अभी पार्टी दे रहे हैं सर आप? वीडियो वगैरह सर ही पार्टी दे रहे हैं। वीडियो वगैरह सर ही पार्टी दे रहे हैं। आपके लिए समोसा भी नहीं है? आपको लेके चलते आयुर्वेदा कैंटीन, जो कि बहुत छुपा के बनाया हुआ है। ये क्या बात हुई? जो कि बहुत छुपा के बनाया हुआ है। ऐड किया गया क्या चाय के साथ? समोसा भी आप ले सकते हो। कहते हैं तिनके के सहारे उन्होंने समाज को दिया है योगदान। जी दीदी। गुप्ता जी, मुझे मालूम था। अच्छी परफॉर्मेंस इन लोगों ने दी है। क्या तुझे लगता है कि हम जब ओल्ड एज में होंगे हम इतने एनर्जेटिक होंगे? बिल्कुल नहीं गाइस, मैं तो अभी लो फील कर रही हूँ। मुझे हम लोगों ने भी प्रैक्टिस करी है और अभी फिर से और प्रैक्टिस होगी। अब सवाल ये है कि कल परफॉर्मेंस कैसी होगी। देखते हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट। चली 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 इश्क की हवा चली, अपने दिल भर को दीवाना, अपने दिल भर को दीवाना, टूटता दिल गली गली, चली 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 इश्क की हवा चली। बहुत ज़्यादा अटैच हो गई मैं इन सब बच्चों से पिछले कुछ टाइम में। मुझे देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरे छोटे भाई बहन हैं। तो अच्छे से करें आज, जो भी सब अच्छे से करना, कोई डायलॉग मत भूलना। और अच्छा करेंगे। और ऐसा वेरी बेस्ट। बढ़िया से होगा। हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं सर हम लोग? ये कहना चाहता हूँ कि इतने कॉन्फिडेंस से करना है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा देखे, उनको कॉन्फिडेंस के आगे। उससे बात मत करो, अगर मैं गुस्सा आ गया ना, इरिटेबल पर्सन। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छा परफॉर्मेंस और करूँगा नाक मत कटवाना वहाँ पे जाके। मैं अपनी लाइफ ना भूलूं, बस मेरी यही दुआ है। परफॉर्मेंस होने वाली है। अच्छा हो जाए भगवान को इस तरह से। आज लास्ट है और स्टेज पर परफॉर्मेंस हम लोग। अभी गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, आज वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य पर हम सभी आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। जिंदगी को जीने का पाठ हम पढ़ाएंगे। छोटी सी शुरुआत से कारवा बनाएंगे। छोटी तुम यहाँ कैसे आना हुआ? क्या बताओ डॉक्टर दीदी, जब से मेरी दादी का रिटायरमेंट हुआ है तब से उनका पूरे टाइम टेबल ही बिगड़ गया है। ना तो वो ढंग से खाना खाती है, जिसकी वजह से उनका पाचन भी बिगड़ गया है। तो अब ऐसे में मैं क्या करूं जिससे मेरी दादी की सेहत में सुधार हो सके? मेरी बात ध्यान रखिए, समय से खाना खाओ और स्वस्थ जीवन खाओ। इसी के साथ साथ बुढ़ापे में हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे खाने का पाचन अच्छे से होता नहीं है और खाना शरीर को लगता नहीं है। बात आप ये भी बताना कि दादी को है क्या क्या खिलाना? दाल दलिया फल हरी सब्जी खिलाना, दूध दही छाछ और जूस पिलाना। साथ में दादी को ज्यादा तला हुआ और मीठा खाना मत देना। उनसे बोलना कि वो खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए थोड़ा सा इधर उधर टहल ले, जिससे खाने का पाचन अच्छे से हो सके।
मुझसे ये भी कहना कि थोड़ा थोड़ा खाना खाए, इससे पाचन आराम से हो सके। डॉक्टर दीदी, बात आपने जो मुझे बताई वो सारी समझ मुझे आई, और अब ये बात मैं दादी को जाके अच्छे से बताऊंगी। जिंदगी में रहना हो खुशहाल तो रखो अपने सेहत का ख्याल। पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब है झूठी माया। ये है गुब्बर जिसके आगे कहते हैं दिल के सहारे। क्या बात है वर्मा जी, इतनी उम्र हो गई है फिर भी इतना चलना फिरना कैसे कर लेते हैं? कैसे कर लेते हैं घर के सारे काम, सब्जियां लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना? गुप्ता जी, मुझे मालूम था रिटायरमेंट के बाद घर पे ही समय गुजरना है, इसलिए मैंने पहले से ये ओल्ड एज होम को ज्वाइन कर लिया था, जिसमें हम सब बुजुर्ग लोग वहाँ जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, व्यायाम करते हैं। अभी वहाँ आइए, शरीर का अंग अंग करने लगा है गंगा। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, इस उम्र में कैसे करे योगा? सुनो सुनो, मानो मेरा कहना, घर से निकलो, व्यायाम करो, अगर है स्वस्थ रहना। गुप्ता जी, ये 2-4 कसरतें हैं, आप इन्हें कीजिए और शरीर का दर्द खत्म कीजिए। ये है चार आसन, इससे आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। ये है अर्धचंद्रासन, इससे कमर की दर्द से छुटकारा मिले। ये है बद्धहस्तासन, इससे आपकी अपर बॉडी पूरी स्ट्रेच हो जाएगी। ये है भुजंगासन, इससे पेट दर्द, कब्ज और पाचन की समस्या से छुटकारा मिले। यह है सुखासन, इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आपको योगा और मेडिटेशन करने में सहायक होगी। स्वास्थ्य को देगा प्रथम स्थान, तभी होगा बीमारियों से निदान। प्रकृति की गोद में करे ध्यान और योग, व्यायाम से ही नष्ट होगा जीवन का सारा रोग। योग कसरत रोज करो, खान पान का ख्याल रखो, स्वास्थ्य की संपत्ति है, आप इसका ध्यान रखो। धन्यवाद वर्मा जी, आज से मैं भी करूंगा योगा, रखूंगा शरीर को स्वस्थ और रहूंगा जीवन भर मस्त। और आप सब भी करिए योगा। पापा जी खाना खा लीजिए। अरे फिर से दाल दलिया, यही खिला जो रहते हैं मुझे। खा ले या नहीं खाना मुझे। और बंटी से कहो टीवी बंद करे, इतनी तेज आवाज में टीवी देख रहा है, कान दुख रहे हैं मेरे। और तुम्हें मोबाइल चलाने के अलावा कोई काम नहीं है? घर का सारा काम पड़ा है, झाड़ू पोछा पड़े, बर्तन पड़े, जाओ आके घर का काम करो। जी पापा जी। क्या हुआ सौम्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? यार जब से मेरे पापा का रिटायरमेंट हुआ है तो तब से बहुत चिड़चिड़े रहने लगे हैं, हर बात पे गुस्सा करने लगे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। देखो सौम्या, तुम्हारे पापा का रिटायरमेंट और मेरे मम्मी पापा का रिटायरमेंट, दोनों का रिटायरमेंट साथ में हुआ था। लेकिन मैंने अपनी मम्मी को रिटायरमेंट के बाद लोगों से मिलने भेजा, टहलने भेजा, और मैं अपनी मम्मी को सुबह शाम वॉकिंग पे ले जाती हूँ, जिससे वो खुश रहती है और हेल्दी भी रहती है। देखो सौम्या, मेरी मम्मी आ गई। मम्मी, कैसा रहा आपका आज का दिन? अरे बेटा, आज तो बहुत मजा आया। आज हम सारे रिटायर्ड लोग मिलकर पिकनिक पे गए थे। वहाँ पे हम गेम्स खेले, पेंटिंग किए, और तो और जो खाना तूने मुझे बनाकर दिया था वो मैंने सबको खिलाया, सबको बहुत अच्छा लगा। और तो और कल हम सब गार्डनिंग पे भी जाएंगे। शरीर को स्वस्थ बनाएंगे तभी तो खुद को खुश रख पाएंगे। देखा सौम्या, मेरी मम्मी कितनी खुश है। तुम भी अपने पापा से बोलो कि वो पहले सुबह शाम वॉकिंग करें और लोगों से मिले, जिससे वो खुश रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। जिस तरह रखा है मैंने अपने मम्मी का ध्यान, करवाया है उनसे योग और व्यायाम, उसी तरह आप सब युवा जन भी रखिए अपने माता पिता और वृद्धजनों का ध्यान, करवाइए उनसे योग और ध्यान। हाँ तुम ठीक कह रही हो, अब से मैं भी ऐसा ही करूँगी और आप सबको भी ऐसा ही करना है। घूमिए फिरिए, सबसे मिलिए, करिए योग व्यायाम, अच्छी सेहत स्वास्थ्य के लिए यही आएगा काम। यही आएगा काम, यही आएगा काम।
लोगों ने देखा मेरी रिटायरमेंट के बाद मैं घर पे ही बना रहा, घर से बाहर नहीं निकला, योगा व्यायाम नहीं किए, अपने दोस्तों से नहीं मिला, जिसके कारण मैं मानसिक रूप से तनाव का शिकार हो गया और अपने घर वालों के प्रति गुस्सा करने लगा। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। यदि आपका रिटायरमेंट हो गया है या आप घर पे ही रहते हैं तो घर से बाहर निकलिए, योगा व्यायाम कीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए, जिससे आप शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से स्वस्थ रहेंगे। खूब हंसें और खिलखिलाएं, मानसिक तनाव को दूर भगाएं। स्वस्थ रहेगा मन तभी स्वस्थ रहेगा तन। अंतर्राष्ट्रीय कृषि जन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1991 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को इस दिन की घोषणा की थी। इस दिन को मनाने के पीछे की वजह ऋतुओं के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, समाज में ऋतुओं के योगदान को सराहना करना, बढ़ती उम्र से जुड़े संकट को ध्यान में लाना है। ऋतुओं ने समाज को दिया है योगदान, उनके अनुभवों से हम सीखते हैं आगे बढ़ने का ज्ञान। स्वास्थ्य जिसका ठीक रहा, जीवन में और खुशहाल रहा। अच्छे स्वास्थ्य बिना जीवन बेकार है, स्वास्थ्य जीवन का आधार। अवस्था में हो आप बीमार, तब अपना होम्योपैथी उपचार। हमारे गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में वृद्ध जनों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, जहाँ पर आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है और आपकी अलग से फाइल बना दी जाएगी और आपके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आप सब यहाँ आइए और होम्योपैथी अपनाइए और एक ही छत के नीचे योगा, व्यायाम, फिजियोथेरेपी एवं निःशुल्क उपचार पाइए। लेकिन आज सही बोल रहे हैं कि आज बेस्ट हुआ है। बहुत अच्छा किया है। स्टार्टिंग से प्रैक्टिस में सब कुछ ना कुछ गड़बड़ होता था, बट उसने जो फाइनल दिया है वो बेस्ट दिया है अपना। मैं उसमें थी, अरे दिखा नाटक बहुत अच्छे से हुआ है, सबने अपना बेस्ट किया है। और लास्ट जो मिशन था हम लोगों का वो ये था। ये देखो, मेहनत का फल नहीं होता, कभी भी खाना भी होता है। लोग कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। आई पानी का पानी कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा ही होता है या कुछ और भी होता है। देखिए, मेहनत का फल मीठा तो होता है, इसके साथ साथ चटपटा, खट्टा और क्या है। नाटक पे आपके क्या व्यूज हैं? जैसा सोचे थे उसे बढ़िया हुआ आज। हम लोगों का प्रोग्राम कैसा हुआ है नुक्कड़? प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जिस मोमेंट पे हम लोगों ने स्टार्ट किया उस टाइम पे सब लोग जा रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम लोगों ने स्टार्ट किया तुमने धीरे धीरे अपने परफॉर्मेंस से लोगों का इंटरेस्ट जो है वो गेन किया, जिसके कारण एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहाँ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था और सब लोग सुन रहे थे। जबकि मुझे लगा था कि वहाँ जाकर तुम लोग नर्वस हो जाओगे, लेकिन एक भी इंसान ने वहाँ पे जाकर अपनी लाइंस भी नहीं भूले ना, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, जो कि मेरे को किसी ने बोला कि अरे हमें भी देखने दो, हट जाओ आप। इसका मतलब यही है कि दे वर वेरी इन्वेस्टेड, जो भी आप लोग कर रहे थे उसमें तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मैम सबको नहीं मालूम था, हम बता देते हैं, पर्दे के पीछे मैम और ये सर पूरा काम किए हैं। सर क्या बता रहे हैं सर? क्या मेरे बारे में सब बोले, लाइन से बोले, क्या बोलना है सर के बारे में? और इसी के साथ मैं अनिरुद्ध सर का और अपनी मैम का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर और मैम ने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन में बहुत सपोर्ट किया। एक को सर ने तो एक को उसके एक्ट को करके दिखाया कि ऐसे नहीं तुम ऐसे करो, एक हैंड एक्सप्रेशन ये कुछ भी। सही लोग हम बहुत सपोर्टिव है, हमने बहुत साथ दिया एक्ट करने के लिए, हमें बहुत कुछ सिखाया। स्पेशली तुमको। मैं लाइफ बहुत और एक और स्पेशली ये सर अपना स्पेशल टाइम हम लोग के लिए निकाले, आए और खुद से प्रैक्टिस करके भी दिखाए कि ऐसे करना है। इसके लिए धन्यवाद। सबसे ज़्यादा थैंक यू तुम बोलो सर को। सबसे ज़्यादा थैंक यू सर। एंड थैंक यू सो मच सर। सेकंड था हमारे नुक्कड़ नाटक सर के साथ, जो बहुत अच्छा था। उम्मीद थी कि हाई बारी बहुत अच्छा हुआ, इसलिए हम लोगने फिर से किया नाटक। पहली बात सब दोनों को थैंक यू और सबको बहुत बहुत कांग्रेट्स कि हमारा नाटक सक्सेसफुल रहा और इस टाइम ये खाना मिल गया। हम सर के लिए मैम के लिए जितना नहीं बोले उतना कम है, क्योंकि इतना मेहनत क्लास छोड़ के आकर हम लोग को सिखाना, मतलब कि पर्दे के पीछे इतना मेहनत किए हैं लोग, बात कम हो जाएगी बोलने के लिए। लास्ट में ये है कि भाई तुम लोग का बहुत सपोर्ट रहा है, टाइम से आए, टाइम से गए, जितनी मेहनत करी इसको बहुत चिल्लाया, बेचारी कुछ बोली नहीं, सबको चिल्लाया है जाके। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो आज का प्रोग्राम हो गया बहुत अच्छे से, सबने बहुत एंजॉय किया और वृद्धजन दिवस पे ये प्रोग्राम था और मुझे लगता है कि सब जो ओल्ड एज लोग थे जिनकी परफॉर्मेंसेस थी वो भी बहुत कमाल की थी। मैं तो बस ये बोलूँगी कि आप लोग भी अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का बहुत ख्याल रखें, उनकी हेल्थ का, हर चीज़ का आप ध्यान रखें और हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।